Assalamualaikum. This is Sundus Mariam, roll number 13, and the topic of discussion is firewall types and issues. And group members are Indra Nawaz, roll number 18, Hareen type 48, and Nazir Yusuf 30. सबसे पहले हम देखेंगे कि फायरवॉल होती क्या है। फायरवॉल हमारे पास होती है कोई भी प्राइवेट नेटवर्क है या पब्लिक नेटवर्क है, उसके दरमियान एक बैरियर लगा होता है या फिर एक फिल्टर लगा होता है जो कि पब्लिक नेटवर्क से आने वाले किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके हमारे प्राइवेट नेटवर्क तक भेजता है। इसके एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमारी होम में जितनी भी डिवाइसेज हैं उन सबको एज अ नेटवर्क डील करें और इंटरनेट को एज अ पब्लिक नेटवर्क डील करें, तो वहाँ से जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पहले एक फिल्टर के थ्रू गुजरेगी, उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क तक पहुंचेगी। उसे हम कहते हैं फायरवॉल। इसके बाद हम देखेंगे कि फायरवॉल की जरूरत हमें क्यों होती है। फायरवॉल की जरूरत इसलिए होती है कि पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर वो हमारे डिवाइसेस के लिए या हमारे प्राइवेट नेटवर्क के लिए हार्मफुल है तो वो उसको उधर ही रोक देगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस इस तरह से होगी कि अगर हमारे सिस्टम पे फायरवॉल नहीं लगी हुई तो कोई भी अनऑथराइज यूजर है वो हमारे सिस्टम में एंटर हो सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है कंप्रोमाइज डेटा। कंप्रोमाइज डेटा इस तरह से है कि अगर हमारे सिस्टम पे कोई फायरवॉल नहीं लगी हुई ना तो हम अपने डेटा पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज यूजर आके हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उसके बाद है नेटवर्क क्रैश। नेटवर्क क्रैश इस तरह से है कि अगर फायरवॉल नहीं लगी है नेटवर्क पे, हमारे सिस्टम पे फायरवॉल नहीं लगी हुई तो नेटवर्क में इंटर होगा कोई भी अनऑथराइज एक्सेस होगी और वो उस नेटवर्क का जितना भी डेटा है उसको डिलीट कर देगी। उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस है कि कोई भी अनऑथराइज बंदा है वो सिग्नल्स भेजता ही आ रहा है हमारे सिस्टम पे, इस वजह से हमारा सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो ये उससे भी फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद है हेल्प कीप नेटवर्क कंप्यूटर एंड डेटा सेफ एंड सिक्योर, और ये हमारी जो डेटा है नेटवर्क के अंदर उसको सेफ रखता है और सिक्योर रखता है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फायरवॉल। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है नेटवर्क बेस्ड और दूसरी होती है होस्ट बेस्ड। नेटवर्क बेस्ड हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर में जो रूटर है उस पर हम कुछ एल्गोरिदम्स लगाएंगे और उसे हम एज अ फायरवॉल यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा कि एक नेटवर्क है लैन नेटवर्क, अगर एक छोटा नेटवर्क है उसके ऊपर कोई राउटर लगा हुआ है तो वहाँ पे ये फायरवॉल लगा देगा और किसी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन जो डेटा आ रहा है उसको पहले फिल्टर करके उसके बाद सिस्टम तक भेजेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे जो कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके ऊपर उसका इंडिविजुअल फायरवॉल लगा होता है। अब वो भी लगा होता है लेकिन उसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए हम नेटवर्क फायरवॉल भी यूज कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी राउटर्स लगे होंगे, स्विचेस लगे होंगे, इन पे कोई एल्गोरिथम लगा के हम अपने सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमें इसके लिए एक अलग से हार्डवेयर चाहिए होगा जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और इसके लिए हमें प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे जो इसको मेंटेन कर सकें। इसके बाद है हमारे पास होस्ट बेस्ड फायरवॉल। होस्ट बेस्ड फायरवॉल जो है ये हमारे पास होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है जो एज अ फायरवॉल काम करता है और वो उस इंडिविजुअल कंप्यूटर को ही किसी अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर नेटवर्क फायरवॉल अगर अटैकर जो है वो ब्रेक कर भी जाता है तो जो इंडिविजुअल सिस्टम पे फायरवॉल लगी होगी ना तो वो उस इंडिविजुअल सिस्टम को अटैकर से बचा लेगी, उसके डेटा को प्रोटेक्ट कर लेगी। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सॉफ्टवेयर उसी सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है जिसको हमने बचाना होता है। इंडिविजुअली इसे अपडेट और मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से इस पर टाइम भी ज्यादा लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फायरवॉल, वो निम्रा नवाज रिप्रेजेंट करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Nimran Was. Today the topic I am going to discuss is types of firewall. The first type is पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये रूल्स मतलब ना इन पैरामीटर्स को चेक करते हैं, लाइक जैसे सोर्स एड्रेस हो गया, हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गया और प्रोटोकॉल्स वगैरह ना, ये इन सब पैरामीटर्स को ना ये सेट ऑफ रूल्स ना चेक करते हैं। मतलब ये सेट अब जैसे एक प्राइवेट नेटवर्क है, उस प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के दरमियान एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर लगा होता है। पैकेट फिल्टरिंग राउटर के ऊपर ना कुछ सेट ऑफ रूल्स ना हमने डिस्क्राइब किए होते हैं। तो मतलब जब
कोई डाटा इंटरनेट पे प्राइवेट नेट पे बेचते हैं ना, तो डाटा मतलब ऐसे ही नहीं आ जाता, डाटा मतलब डाटा पैकेट की फॉर्म में आता है, और डाटा पैकेट के साथ ना कुछ सोर्स एड्रेस होता है, कोई डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर वगैरह ना, ये मतलब उस डाटा पैकेट के साथ ना लगे हुए होते हैं। अब रूल्स क्या चेक करते हैं, रूल्स अगर रूल्स मतलब ये होते हैं पैकेट फिल्टरिंग राउटर में, अगर अगर किसी रूल के अकॉर्डिंग, अब जैसे कोई रूल नंबर 2 है कि मतलब सोर्स एड्रेस 10 से अगर कोई डाटा आता है ना, तो तुम उस डाटा को ना डिस्कार्ड कर दो। तो पैकेट फिल्टरिंग राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ना डिस्कार्ड करके ना आगे फिर डिस्कार्ड कर देगा। अब अगर कोई, अब किसी और रूल में है कि मतलब अगर सोर्स एड्रेस 80 से कोई डाटा आता है तो तुम उसे प्राइवेट नेटवर्क की तरफ भेज दो। तो अब इंटरनेट से अब सोर्स अब कोई डाटा आया तो फिर पैकेट फिल्टरिंग राउटर चेक करेगा कि हाँ भाई, कि ये पोर्ट एड्रेस 80 से है, इसे मैंने आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये आगे प्राइवेट नेटवर्क की तरफ ना आपका पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। ये इफ रूल्स मैच देन फॉरवर्ड और डिस्कार्ड, यही बात की गई है। अब अगर अगर डाटा पैकेट किसी भी रूल से मैच नहीं होता तो फिर हम ना डिफॉल्ट एक्शन लेते हैं। मतलब डिफॉल्ट एक्शन ये होता है कि मतलब हम ना पैकेट, डिफॉल्ट एक्शन ये होता है कि पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि हमने हार्मफुल पैकेट तो आगे नहीं ना भेजना। इसलिए डिफॉल्ट एक्शन क्या करता है, अगर किसी भी रूल से मैच नहीं होता ना, तो वो डाटा को ना डिस्कार्ड कर देना, मतलब पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। ये मतलब ये लेस सिक्योर होता है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ये लेस सिक्योर होता है, और ये हमारे पास इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ये हमारा डिसएडवांटेज ये है कि लेस सिक्योर होता है, और एडवांटेज ये है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है। इसमें ना ये होता है कि मतलब डाटा के साथ ना जो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस वगैरह होते हैं ना, ये उन डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस को चेक करता है, ये डाटा को चेक नहीं करता, इसलिए ये लेस सिक्योर है। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, इसे प्रॉक्सी सर्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये मोर सिक्योर होता है और ये डाटा को ना हमारे पास चेक करता है। ठीक है, तो ना ये हमारे पास ना डाटा को चेक करता है। अब ना, अब जैसे अब प्रॉक्सी सर्वर, अब एक इंटरनल होस्ट है दरमियान में, प्रॉक्सी सर्वर है, और एक साइड पे ना इंटरनेट है। अब इंटरनल होस्ट ने इंटरनेट से कोई डाटा असेस करना है, तो वो इंटरनेट सोर्स को ये लगता है कि वो डायरेक्टली ना इंटरनेट से कम्युनिकेट कर ले। ऐसे नहीं होता, वो मतलब पहले रिक्वेस्ट ना प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है। प्रॉक्सी सर्वर ये चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट करने के लिए इंटरनल होस्ट जो है, मतलब ये रिक्वेस्ट करने के लिए ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर ये ऑथेंटिकेटेड होगा तो वो मतलब रिक्वेस्ट को आगे इंटरनेट की तरफ भेजेगा। ठीक है, अब इंटरनेट की तरफ रिक्वेस्ट आ गई, अब उसने रिस्पॉन्ड करना, अब वो अपना डाटा को ना वापस, मतलब अब हमने इंटरनल होस्ट ने अब कोई डाटा उससे रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, अब इंटरनेट ना वो डाटा को अब दोबारा वापस भेजेगी, मतलब जो रिक्वेस्टेड डाटा होगा, जो डाटा इंटरनल होस्ट को चाहिए होगा, वो जब वापस भेजेगी ना, तो ना अब दोबारा इंटरनेट को यही लगेगा कि वो ना डायरेक्टली इंटरनल होस्ट से कम्युनिकेट कर ले, बल्कि ऐसे नहीं होगा। अब वो जब दोबारा डाटा को वापस भेजेगा ना, तो डाटा पहले ना प्रॉक्सी सर्वर के पास आएगा। प्रॉक्सी सर्वर ये चेक करेगा कि ये डाटा मैलिशियस तो नहीं है, इसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। अगर प्रॉक्सी सर्वर ये चेक कर लेगा कि अगर मतलब इसमें मैलिशियस डाटा है, तो वो डाटा को डिस्कार्ड कर देगा। और अगर वो मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अगर मैलिशियस डाटा नहीं होगा, तो वो आगे इंटरनल होस्ट की तरफ डाटा को आगे भेज देगा। इसमें ना डाटा, ये एप्लीकेशन लेवल गेटवे में ना डाटा को चेक किया जाता है, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Hadim Khan and my roll number is 48. Next type is stateful inspection. Stateful inspection में हमारे पास ये फायरवॉल बेसिक फिल्टर फायरवॉल से ज़्यादा सिक्योर होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, और ये फायरवॉल एसपी से ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से वर्क करती है, और ये फायरवॉल में हम ज़्यादा से फास्ट भी होती है, और ये स्मार्ट तरीके से काम करती है, और ये पूरी हमारे पास एंड टू एंड ट्रैफिक से स्कैन करती है। और एंड टू एंड ट्रैफिक का मतलब मीन यूजर कहीं से रिक्वेस्ट आई और कहीं से भी जो जाए तो जो उसको रिस्पॉन्ड करती है। और नेक्स्ट टाइप भी हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में हमारे पास पीसी होता है जो स्विच से कनेक्टेड होता है, और जो स्विच हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन से कनेक्ट होता है, जो इंटरनेट के जरिए से कनेक्ट होता है, और इंटरनेट फर्दर कनेक्ट होता है पब्लिक सर्वर और इंटरनेट
कनेक्ट होता है, वेंडर क्लाउड से भी कनेक्ट होता है। और ये फायरवॉल अगर सिस्को होता है तो सिस्को क्लाउड होएगा, और अगर ये पोलो होएगा तो पोलो का क्लाउड होएगा। और नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास कॉन्फ़िगर कुछ इस तरीके से की जाती है, अगर अटैक को हम जानते हैं तो ये ड्रॉप कर देगा, और अगर ये अटैक को नहीं जानता तो ये सेंड कर देगा क्लाउड के पास। और नॉन अटैक के पास हमारे पास बहुत ज्यादा सिग्नेचर और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये थी हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। Assalamualaikum. My name is Nadia Yusuf and my roll number is 13. My topic is issues of firewall. Firewall के फर्स्ट इशू है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट में हमारे पास फायरवॉल का इशू कैसे होता है कि हमारा जो फायरवॉल है ना वो हमारे पास दो पे डिपेंड करता है, एक है हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे पास हार्डवेयर होता है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है देन सॉफ्टवेयर फायरवॉल से। हार्डवेयर हाँ, हार्डवेयर में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, और वो एक वाइड नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए। तो जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके लिए जो वो किसी आम आदमी या यूज़र्स का काम नहीं है। तो उसके लिए हमें एक IT एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जो उसमें सॉफ्टवेयर फायरवॉल है ना वो हमारे पास इतनी हमें उसमें बहुत इजी होता है, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कोई सा भी एवरेज यूज़र उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसके कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़र रिस्ट्रिक्शन। यूज़र रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फायरवॉल हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारे जो सिस्टम है उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। लेकिन ये हमारे पास एक एडवांटेजेस है सिर्फ एक एवरेज यूज़र के लिए। जो हमारे पास छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो कोई, या हम अपने सिस्टम पे हम मैनेज कर रहे हैं फायरवॉल को, तो फिर उसके लिए है। लेकिन अगर हाँ ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक आ जाती है तो उसमें ये बहुत मसला करता है कि अगर हम जो फायरवॉल है हम उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी पॉलिसीज लगा देते हैं। यूज़र जो होते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो उसको ये ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी को फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस पे। जो हमारे पास है ना सॉफ्टवेयर बेस फायरवॉल, वो हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस में ना हमारे पास उसकी बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेसिंग पावर्स, रैम रिसोर्सेज जो होती हैं वो हमारे वर्क कर रही होती हैं, तो वो हमारे सिस्टम पे बहुत इफेक्ट डालती हैं। लेकिन जो हार्डवेयर होता है ना वो कंप्यूटर रिसोर्सेज पे कोई रिलाई नहीं करता, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे कोई सिस्टम पे कोई इफेक्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास मालवेयर अटैक आता है। इसमें है कि हमारे पास जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, हमारे मालवेयर अटैक्स वायरस है वो हमारा अटैक करता है। फायरवॉल पास ना हमारे पास फायरवॉल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ट्रोजन वायरस है ना इस टाइप के वायरस को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जो दूसरे टाइप के मालवेयर्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको वो नहीं ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये जो मालवेयर्स होते हैं ये ट्रस्टेड डाटा की सूरत में ना हमारे फायरवॉल्स ने हमारे सिस्टम में एंटर कर सकते हैं और हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सोल्यूशन ये होता है कि हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो वायरसेस को स्कैन कर सकें और उसको रोक सकते। हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में हमारे पास है कि फायरवॉल जो है ना वो छोटे से नेटवर्क के लिए तो उसको मेंटेन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बारी आ जाती है ना, तो फिर वहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस को मेंटेन करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए हमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें एक सेपरेट स्टाफ चाहिए जो उसको ऑपरेट कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सके। हमारे पास यहाँ पे आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल होस्ट बेस्ड बता रहे हैं, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी इसकी सारी वर्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब क्या क्या आता है आगे सारा कुछ, तो मैं करके दिखाती हूँ। हम जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, एंड यहाँ पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल। यहाँ पे हमारे पास ये प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे ब्लॉक है, कैश में पब्लिक यहाँ पे ब्लॉक है, डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे है, तो हमने तो कभी की नहीं है फायरवॉल की सेटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है नोटिफिकेशन सेटिंग, तो यहाँ पे हम सारे इसको ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे
ओके कर देंगे। देन यहाँ पे टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन एंड ऑफ, मतलब यहाँ ये भी हमने ब्लॉक, ये ब्लॉक मैंने पहले से किए हुए थे, तो इसको आपका पहले नहीं आएगा, लेकिन बाद में यहाँ पे ब्लॉक कर देना है। एंड देन रिस्टोर डिफॉल्ट, मतलब जो भी पहले था तो पहले वाली सेटिंग सारी आ जाए। एडवांस सेटिंग में हमने सारा सेटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने इनबाउंड रूल्स हैं, आउटबाउंड हैं, तो हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस ना कर पाए। इनबाउंड है कि हम हमारे के कोई सॉफ्टवेयर हम कोई और यूज़र, अनदर यूज़र एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम फायरवॉल लगाते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे आउटबाउंड के हम ना कर सकें, तो हम इसके लिए एक न्यू रूल बना देंगे, न्यू रूल। से वो कह रहे हैं कि आपने पोर्ट करनी है, किस टाइप का रूल करने, मतलब पोर्ट, प्री डिफाइंड या कस्टम, तो हम यहाँ पे कस्टम बनाएंगे। एंड देन हमारे पास सारे प्रोग्राम्स के लिए करना है या कोई एक ही प्रोग्राम हमने उस पर फायरवॉल लगाना है, तो हम एक ही प्रोग्राम को करेंगे। एक ही प्रोग्राम यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को करूँगी। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमने चलाया है, तो ये हमारे पास एक्सेस हो रहा है, मतलब ये चल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास सारा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब इसको इसका हम फायरवॉल करें, हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल सी में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर की यहाँ पे एक फाइल पड़ी होती है, उसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, यहाँ पे सारा उसका कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट, तो वो कह रहे हैं कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है, कि यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी, यूडीपी है, IPv4, तो हम एनी मतलब कोई भी आ जाए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कोई किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए, सारे आईपी एड्रेसेस के लिए, तो हम यहाँ पे सारे आईपी एड्रेसेस के लिए कर देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि कनेक्शन के लिए ब्लॉक करना है, कौन सा करना, तो हमने कनेक्शन ब्लॉक करना है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट डोमेन, मतलब कौन सा रूल यहाँ पे हमने करना है, तो फिर हम तीनों के लिए करेंगे। और यहाँ पे हम कर देंगे, हम यहाँ पे एक नेम लिखना है, आई वेट, यहाँ पे हम लिखते हैं IEXXPL। तो ये हमने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दो, नहीं तो ये हमारे पास एक रूल बन गया है। तो अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारे पास था उसको हम चलाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें हमारे पास जो है पेज ब्लॉक हो गया। तो हमने यहाँ पे फायरवॉल की एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे हम यहाँ पे इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को हम नहीं कर सकते, फेच नहीं कर सकते। स्लाइड में हमने यही बताया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन पहले कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या, और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आता है, ये सारा कुछ। अब देन हम करेंगे नेटवर्क बेस। नेटवर्क बेस अगर हमने एक फायरवॉल जो हार्डवेयर बेस, मतलब हमने कनेक्ट की है फायरवॉल, तो हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी होगी। उसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये एक सिस्टम क्रिएट किया है, इसमें हमारे पास राउटर है, ISP राउटर हमने लगाया है, इसकी ये IP एड्रेस दिया यहाँ पे, ये सारी जो सारा यहाँ पे एक सर्वर है, ये स्विच है, ये फायरवॉल है, तीन PC कनेक्ट किए हैं। तो और मतलब कि यहाँ पे जो सारी हमारे पास ट्रैवल हो रही है, आउट गोइंग है यहाँ से, यहाँ पे सीधा यहाँ पे जो जाएगा ये आउट गोइंग हमारे पास है। ये इनसाइड मतलब फायरवॉल के अंदर आएगा, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास इनसाइड हो रही है। यहाँ पे सर्वर की पहले कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था, उसकी हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे स्काइप एड्रेस, सबनेट मास्क एंड गेटवे यहाँ पे दे दिया हमने। ये जो सर्वर है ये example.com का सर्वर है, और DNS मतलब इसका सर्वर वर्क कर रहा है यहाँ पे। और राउटर की हम ISP राउटर हमने यूज़ किया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इनेबल कर दिया, कॉन्फ़िग कर दिया है। यहाँ पे हमने जब एक एक्सेस देनी है, तो हमने यहाँ पे फास्ट इथरनेट का 00 के लिए वो एक्सेस दे दिया है, और नो शट डाउन कर दिया है। यहाँ पे आईपी एड्रेस हमने दे दिया 192.168.0.1 इसका, और यहाँ पे 01 फास्ट इंटरनेट के लिए हमने उसका एक्सेस दे दिया है, एनेबल कर दिया है। तो यहाँ पे राउटर RIP हमने एक रिप का राउटर हमने कनेक्ट कर दिया है, जो सारी मैनेजमेंट देखेगा। फिर यहाँ पे उसका नेटवर्क की ID दे दी है सारी, ताकि वो फायरवॉल से कनेक्टेड हो जाए।
यहाँ पे ये सारा ये आउटसाइड के ट्रैफिक के लिए है। यहाँ पे VLAN 2 ये सारा यहाँ पे राउटर के साथ सर्वर या सारा VLAN 2 के लिए ये सारा हो रहा है। और यहाँ पे जो पीसीज के लिए हो रही है, ये हमारे पे इनसाइड के लिए हो रही है, ये VLAN 1 में हो रही है सारा कुछ। हमने ISA का प्रोग्राम किया है और DHCP सर्वर हमने यूज़ किया है। इसकी हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे की है। पहले हमने इनेबल कर दिया फिर शो रन। हमने देखा है कि डिफ़ॉल्ट बेस पे हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस और DHCP का यहाँ पे एड्रेस जो है ये पहले चल रहा था, लेकिन हम इसको हमने ख़त्म किया है। यहाँ पे नो IP एड्रेस करके नो DHCP का ख़त्म कर दिया और खुद अपना देंगे। यहाँ पे फिर हमने देखा है यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी लेवल जो है इनसाइड के लिए 0 है और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल 0 है आउटसाइड के लिए। मतलब आउटसाइड हमारा सिक्योरिटी लेवल हमें हाई लेवल पर चाहिए होता है, इसलिए ये 0 है। 0 मतलब हाई लेवल सिक्योरिटी हमें मिलेगी और 100 पे बस आराम से मतलब काम चल जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे कंक्लूजन ठीक की है। और VLAN 1 के लिए हमने यहाँ पे PCs के लिए जो हमारी इनसाइड है उसकी एक्सेस देने के लिए हमने यहाँ पे उसका IP एड्रेस दे दिया है 172.168.0.0। यहाँ पे उसका सबनेट मास्क है और ये नेम ऑफ इनसाइड सिक्योरिटी लेवल हमने 100 दे दिया है। डिफॉल्ट ये हमारे पास 0 से 200 तक होता है, लेकिन हमने बस 100 तक दे दिया, ठीक है बस। और यहाँ पे हमने एंड किया 01 स्विच पोर्ट एक्सेस दे दिया है VLAN 1 के लिए। और यहाँ पे E0/2 के लिए 0/3 के लिए हमने VLAN 1 की एक्सेस दे दिया इसे। VLAN 2 में भी हमने इसका सिक्योरिटी लेवल 0 रखा है, क्योंकि आउटसाइड है, हमें आउटसाइड के लिए है तो हमने सिक्योरिटी लेवल हाई चाहिए होता है। इसका IP एड्रेस दे दिया है। और फिर यहाँ पे हमने स्विच पोर्ट VLAN 2 के लिए कर दिया है। और यहाँ पे DHCP ऐड कर दिया यहाँ पे इनसाइड के लिए। रूट हमने यहाँ पे राउटर का जो मतलब है ना, यहाँ पे रूट हमने वो आउटसाइड के लिए हमने जो रूट करना था ना वो हमने कर दिया यहाँ पे 0000, मतलब कोई भी आ जाए, कोई भी उसका नेटवर्क की ID आ जाए तो उसके लिए हो जाए। फिर हमने सबनेट मास्क दे दिया यहाँ पे नेट उसका इनसाइड आउटसाइड डायनामिक इंटरफेस। मतलब हम इनसाइड आउटसाइड के लिए फायरवॉल का मतलब उसकी एक्सेस तो देनी है ना कि वो उसकी सिक्योरिटी कर सके। तो हमने यहाँ पे फिर एक्सेस लिस्ट यहाँ पे लिस्ट 1 की है जो उसको परमिट करे TCP यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज किया है। और लिस्ट 2 के लिए हमने TIMP प्रोटोकॉल यूज किया है। मतलब कोई भी एनी यानी मतलब कोई भी आ जाए तो उसके लिए, कोई भी IP एड्रेस आए तो उसके लिए। और फिर यहाँ पे एक्सेस ग्रुप लिस्ट 1 में हमने आउटसाइड के लिए यहाँ पे इंटरफेस दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इनबाउंड आउटबाउंड की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने एक्सेस मतलब ये मिल गई है इनको PCs को, जो हमने IP एड्रेसेस दिए हैं TICP में सर्वर में हमने किया तो वहाँ पे किया ये सारा कुछ, सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली। और बाकी सब कुछ हो रहा है एंड यही था हमारा टॉपिक। थैंक यू।